हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है रीजियो सिलेक्टिविटी। इस वीडियो के अंदर हम रीजियो सिलेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और साथ में इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी की डेफिनेशन से और समझते हैं कि रीजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है। तो इसके लिए आप सपोज करिए कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर आपको काफी सारे प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो आपने केमिकल रिएक्शन करवाई है उसके काफी सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो उसके पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। और इन पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर आपको एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसा दिखाई देता है जो कि काफी मात्रा में बनता है, यानी कि वो एज अ मेजर प्रोडक्ट होता है। तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो आपको यहाँ पर एज अ मेजर प्रोडक्ट दिखाई देता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, उसे हम बोलते हैं रीजियो आइसोमर। और इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे रीजियो सिलेक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको इस डेफिनेशन से पता लग गया कि रीजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है। तो अब अगर हम बेसिकली बात करें रीजियो सिलेक्टिविटी का मतलब, तो इसका मतलब होता है किसी एक सिंगल फंक्शन ग्रुप का एक स्पेसिफिक पार्ट वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसे हम बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे जिसके बाद में आपको ये जो रीजियो सिलेक्टिविटी है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हमारा जो एग्जांपल है वो है रीजियो सिलेक्टिविटी इन माइकल एडिशन रिएक्शन। हम यहाँ पर माइकल एडिशन रिएक्शन को लेते हुए रीजियो सिलेक्टिविटी डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस कंपाउंड के नाम से आपको पता लग रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर आपको एक कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर हमारे रिएक्शन के लिए हम ले रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड होता है इसके अंदर जब आप एडिशन करवाते हो तो आपको यहाँ पर दो तरीके के एडिशन होते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद में हमें डिफरेंट तरीके के रीजियो आइसोमर मिलेंगे। तो दो तरीके के एडिशन कौन कौन से हैं, वो है 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन। 1,2 एडिशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन और 1,4 एडिशन को हम बोलते हैं माइकल एडिशन। तो अब हम इन दोनों एडिशन को इस एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन इस एग्जांपल से समझने से पहले हम यहाँ पर एक दो पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 1,2 एडिशन की जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन, तो ये क्या करता है, ये इजिली शो करता है रिवर्स रिएक्शन को। यानी कि यहाँ पर जितना स्टेबल न्यूक्लियोफाइल बनेगा उतना ही ज्यादा रिवर्स, उतना ही चांसेस है कि वो रिएक्शन है वो रिवर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट की अमाउंट होगी वो कम बनेगी। इसके बाद में हम बात करें अगर 1,4 एडिशन की, तो ये जो 1,4 एडिशन है जिसे हम बोलते हैं माइकल एडिशन, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन के लिए याद रखने हैं। तो हम बात कर रहे थे इस कंपाउंड की। तो ये कंपाउंड है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर आपको ये कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको एल्कीन ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो जब इस पर्टिकुलर कंपाउंड पर डायरेक्ट एडिशन होता है और माइकल एडिशन होता है तो हमें यहाँ पर डिफरेंट तरीके के रीजियो आइसोमर देखने को मिलते हैं। इस कंपाउंड को लेकर हम सबसे पहले करवाते हैं इसका 1,2 एडिशन यानी कि डायरेक्ट एडिशन। जब हम यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन करवाएंगे तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो जाकर इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कार्बोनिल ग्रुप पर हो रही है। लेकिन जब हम इस कंपाउंड का 1,4 एडिशन करवाते हैं तो यहाँ पर जो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी वो इस एल्कीन ग्रुप पर देखने को मिलेगी। और 1,4 एडिशन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा वो इस पोजीशन पर करेगा और हमें देगा माइकल अडक्ट। तो आपने देखा कि सेम ही कंपाउंड का जब हम 1,2 एडिशन करवाते हैं और 1,4 एडिशन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक स्पेसिफिक रीजन सेलेक्ट कर लेता है कि जाकर उसी पर ही अटैक करेगा। 1,2 एडिशन के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप पर एडिशन शो करेगा और 1,4 एडिशन के अंदर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एल्कीन पर एडिशन शो करेगा। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से इजीली समझ में आ गया होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, एक तरीके से रीजन को सिलेक्ट करता है और उसके ऊपर जाकर ऐड हो जाता है और हमें डिफरेंट तरीके के रीजियो आइसोमर देखने को मिलते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने दो तरीके से एडिशन देखे जो कि है 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन। यहाँ पर 1,2 एडिशन को हम डायरेक्ट एडिशन बोलते हैं, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर जो 1,4 एडिशन है उसे एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है जिसे हम बोलते हैं माइकल एडिशन। अब हम इस माइकल एडिशन के कुछ जनरल फीचर डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि माइकल एडिशन के अंदर कौन कौन से जनरल फीचर होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइकल एडिशन के जनरल फीचर्स की। माइकल एडिशन जनरल फीचर के अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है, वो बोलता है कि जो माइकल प्रोडक्ट होता है वो एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो मोर स्टेबल कार्बोनिल बॉन्ड है वो प्रिजर्व रहेगा जबकि जो वीक एल्कीन बॉन्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
इसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो कहता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर जो कार्बोनिल साइट होती है वो ज्यादा पोलर होती है, जिसे हम हार्ड साइट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेसिक न्यूक्लियोफाइल होगा जिसे हम हार्ड रिएजेंट बोलते हैं, वो जाकर इस साइट पर इजिली अटैक करेगा। लेकिन अगर हम बात करें एल्कीन साइट की, तो यहाँ पर जो एल्कीन साइट होगी वो लेस पोलर होगी, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट साइट। और यहाँ पर जो वीक बेसिक न्यूक्लियोफाइल होगा जिसे हम सॉफ्ट रिएजेंट बोलते हैं, वो जाकर इस एल्कीन पर अटैक करेगा। तो इस बात को हम इस डायग्राम से समझते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यानी कि कार्बोनिल साइट दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपको एल्कीन साइट दिखाई दे रही है। अब ये जो कार्बोनिल साइट होती है ये मोर पोलर साइट होती है, जिसे हम हार्ड साइट भी बोलते हैं। और ये जो हार्ड साइट है वो प्रेफर की जाती है हार्ड रिएजेंट के द्वारा, यानी कि जो हार्ड रिएजेंट होगा वो डायरेक्टली इस पर आकर अटैक करेगा। वहीं अगर हम बात करें लेस पोलर साइट की, तो ये जो एल्कीन वाली साइट होती है ये लेस पोलर साइट होती है, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट साइट। और ये जो एल्कीन साइट है ये प्रेफर करती है माइकल रिएक्शन को, जो कि सॉफ्ट रिएजेंट के द्वारा शो किए जाते हैं। यहाँ पर आपको पता लगा कि जो हार्ड रिएजेंट होंगे वो रिएक्शन शो करेंगे इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, और जो सॉफ्ट रिएजेंट होंगे वो रिएक्शन शो करेंगे इस लेस पोलर साइट यानी कि इस एल्कीन ग्रुप पर। अब हम इन हार्ड और सॉफ्ट रिएजेंट के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि जब हम इन्हें रिएक्शंस के अंदर देखें तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा रिएजेंट जाकर कौन से साइट पर अटैक करने वाला है। तो अब हम बात करते हैं रिएजेंट्स की। आपको यहाँ पर दो तरीके के रिएजेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि है सॉफ्ट रिएजेंट और दूसरा है हार्ड रिएजेंट। सॉफ्ट रिएजेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा R2CuLi, जिसे हम गिलमान रिएजेंट भी बोलते हैं, जो कि एक सॉफ्ट रिएजेंट होता है। इसके बाद में जो कैटालिटिक रिडक्शन के लिए रिएजेंट यूज होते हैं उसे भी हम सॉफ्ट रिएजेंट बोलते हैं। जैसे कि जब हमें हाइड्रोजनेशन करवाना हो तो हम यहाँ पर कुछ मेटल्स लेते हैं, जैसे कि निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो ये जो कैटालिटिक रिडक्शन के लिए रिएजेंट यूज होते हैं उन्हें भी हम सॉफ्ट रिएजेंट बोलते हैं। इसके बाद में आता है हमारा अमाइन। तो ये जो अमाइन होता है ये भी सॉफ्ट रिएजेंट के अंदर काउंट होता है। अब हम बात करते हैं हार्ड रिएजेंट की। तो हार्ड रिएजेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे एल्कोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एनाजाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये सभी रिएजेंट होते हैं, ये सभी हार्ड रिएजेंट होते हैं और जाकर हार्ड साइट यानी कि कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी बात की है रिजियोसेलेक्टिविटी की, उसके एग्जांपल देखे, हमने हार्ड सॉफ्ट रिएजेंट के बारे में समझा, हमने माइकल एडिशन को डिस्कस किया। तो इन सभी बातों का कंक्लूजन अगर हम निकाले तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होते हैं और एसिड क्लोराइड होते हैं वो डायरेक्ट एडिशन शो करते हैं, जबकि कीटोन और एस्टर है वो माइकल एडिशन शो करते हैं। तो अभी हम इनका एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन और माइकल एडिशन शो की जा रही है इन डिफरेंट कंपाउंड्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा कंपाउंड आता है वो आता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और हमें पता है जो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है डायरेक्ट एडिशन शो करता है, यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 1,2 एडिशन। तो ये है हमारा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1,2 एडिशन, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है उसके अंदर हम इस तरीके का कंपाउंड लेते हैं जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, और यहाँ पर जो हमने एल्किल ग्रुप लिया है वो बल्किल है, जिसके बाद में जब आप इसकी रिएक्शन देखोगे तो आपको यहाँ पर 1,4 एडिशन रिएक्शन होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है जो एस्टर होता है वो 1,4 एडिशन रिएक्शन शो करता है, जिसके बाद में आपको ये जो ब्यूटिल ग्रुप है उसका एडिशन इस साइड पर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर भी हमने यहाँ पर लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर आपको एक ग्रुप एस्टर देखने को मिलेगा और दूसरा ग्रुप आपको एल्कीन देखने को मिलेगा। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, जो कि क्या है, जो कि एक हार्ड रिएजेंट है, और आपको पता है जो हार्ड रिएजेंट होता है वो कार्बोनिल ग्रुप पर जाकर अटैक करता है। तो इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की वजह से क्या होगा, इस कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा और हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। लेकिन वहीं अगर हम इस कंपाउंड का कैटालाइटिक रिडक्शन करवाते हैं तो आपको पता है कैटालाइटिक रिडक्शन के जो रिएजेंट होते हैं वो सॉफ्ट रिएजेंट होते हैं, यानी कि ये रिएजेंट जाकर अटैक करेंगे इस डबल बॉन्ड पर। तो डबल बॉन्ड पर जब आपको हाइड्रोजनेशन देखने को मिलेगा तो जो हाइड्रोजन है वो जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आपको सेम कंपाउंड के डिफरेंट रिएजेंट के प्रेजेंस के अंदर डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर फिर से लेते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हम दो तरीके से रिएक्शन करवाएंगे। एक बार हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हार्ड रिएजेंट के साथ में और एक बार रिएक्शन करवाएंगे हम सॉफ्ट रिएजेंट के साथ में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर है ये कार्बन
कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड। अब पहले हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हार्ड रिएजेंट के साथ में, जो कि है हमारा सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको पता है जो हार्ड रिएजेंट होता है वो हार्ड साइड पर जाकर अटैक करेगा, और यहाँ पर हार्ड साइड है ये कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप पर जाकर ये अटैक करेगा, जिसके बाद में आपको इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा जो दूसरा रिएजेंट है, जो कि एक सॉफ्ट रिएजेंट है, जिसे हम बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, ये गिलमान रिएजेंट जाकर इस एल्कीन पर अटैक करता है और आपको यहाँ पर रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको पता है ये सॉफ्ट रिएजेंट है और जाकर सॉफ्ट साइड पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर जब आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी तो जो एल्किल ग्रुप है वो आपको इस साइड पर अटैच होता हुआ दिखाई देगा, जबकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपको एज इट इज दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक हार्ड साइड है और हार्ड साइड पर ये जो सॉफ्ट रिएजेंट है वो जाकर अटैक नहीं करेगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल रिजियोसेलेक्टिविटी के। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जहां पर हमने डिस्कस किए रिजियोसेलेक्टिविटी के बारे में, साथ में हमने माइकल एडिशन देखा, इसी के साथ में हमने कुछ हार्ड सॉफ्ट रिएजेंट भी देखे, और इसी के साथ में हमने काफी कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।